हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ काम कर लिया है। आज हम लोग इस CSS को हटाते हैं और मैंने कहा था कि अभी तक जो मैंने बताया वो तो आपके काम करने के लिए ठीक है, बट आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा। लाइक अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करा दूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, तो देखिए ये ना ठीक है, सब कुछ सही है, आप कुछ करना चाहेंगे बना भी लेंगे इधर उधर करके, बट आपको इसका फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। जब तक आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे तब तक आप एक अच्छा पेज डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग समझेंगे आज और कल के लेक्चर्स में। तो इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ें कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। पॉसिबल हो तो हमें स्क्रीनशॉट वगैरह दिया कीजिए। खैर, अभी यहाँ पे जो हम लोग CSS ऑन पेज पे करते थे, अब हम लोग तीसरे मेथड की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा CSS होती जा रही हैं। जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हमारी CSS बढ़ती चली जाएंगी, तो हम यहाँ पे तो अपनी CSS नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने HTML के ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया है, HTML का कोर्स ज्वाइन किया था आप लोगों ने जब हम HTML पढ़ा रहे थे, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताया था मैंने कि आपका प्रोजेक्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें आपको CSS, इमेजेज एंड जावास्क्रिप्ट पे अगर आपका प्रोजेक्ट होने वाला है तो JS भी आगे चल के आपको रखना होगा। तो अभी अपने को क्या है कि CSS की ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे जाके या यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करके एक फोल्डर जनरेट कर लेते हैं CSS। ओके, अब एक यहाँ पे हमने CSS बना दिया, और जितने भी देखिए, एक जब प्रोजेक्ट होता है, ये प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है ना कि छोटा होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे जब तक छोटा था तब तक तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, बट अब धीरे धीरे हमें भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे CSS नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी CSS की, और उसको अपने पेजेस के साथ कनेक्ट कर लेना होगा। दूसरी चीज कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक फाइल से भी काम नहीं होता है, हमें मल्टीपल CSS की फाइल्स भी रखनी होती हैं। तो इसीलिए एक फोल्डर बना ले, ताकि अगर हम बाद में आगे चल के और भी सारी एक से ज़्यादा फाइलें बना के रखेंगे तो हमारा ये पता होगा कि जितनी भी हमारे CSS के फाइलें हैं वो हमारे CSS के फोल्डर के अंदर ही मिलेंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक कोई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल common.css, कुछ भी आप ये नाम वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ABCDXYZ, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। और अब CSS फाइल में स्टाइल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसका एक्सटेंशन ही CSS है, .css है। तो जब भी कंपाइलर इस पेज को रीड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो कोड हैं ये किस लैंग्वेज में होंगे, ये हैं CSS के फॉर्मेट में। तो हम लोग सारा CSS यहाँ से हटा के स्टाइल को भी यहाँ से हटा देंगे, और अपने इस वाले पेज पे ले जाके रख देंगे, और हम देखेंगे कि क्या अभी भी हमारा पेज जैसे पहले था वैसे ही काम कर रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, यहाँ पे सारा CSS का इफेक्ट हट चुका है, जो भी हमारा HTML था फिलहाल के लिए वही आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों फाइलें अभी अलग अलग जगह पे हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक जनरेट करना होगा। अब देखिए, अक्सर होता क्या है कि आप हो सकता है ये लिंक जनरेट करना भूल सकते हैं, तो क्या करेंगे, आपको जाना होगा W3 पे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। सिंपल, आपको CSS W3 स्कूल ढूंढ लीजिए या CSS ट्यूटोरियल ढूंढ लीजिए, कुछ भी। ये बताता मैं हर बार हूँ, बताता भी इसलिए हूँ ताकि आप लोग को आदत हो जाए गूगल से सर्च करने की।
क्योंकि जब तक आप गूगल से सर्च नहीं कर पाएंगे तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आप जानते हो वही यूज हो रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो लिंक है ही नहीं। ठीक है, तो जिन्हें पता है वो अपना कनेक्ट कर ले, नहीं तो यहीं पे ढूंढेंगे या गूगल करिएगा। दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर आप खुद ही नहीं दिखा पाए, और सच में नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो वाई। तो ठीक है, अब देखो ऐसे नहीं मिला ना, तो ऐसे मिल जाएगा। गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर लेना, हाउ टू लिंक CSS टू HTML। अब आपको पहले ही लिंक पे मिलेगा, और ये W3 का ही पेज है ना। आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए भाई, यहाँ भी नहीं है। ये रहा, कुछ इस तरीके से होता है, और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब लिखेंगे ना लिंक, तो आपको ऑप्शंस भी आएंगे, और ये देखो ऑटो जनरेट हो गया पूरा का पूरा। बताना इसलिए चाह रहा था कि ताकि अगर आप कभी भूल जाएं तो आपको गूगल पे सर्च करने आना चाहिए, बस इम्पोर्टेंट ये था। बाकी तो मैं यहाँ पे लिंक लिखता, यहाँ पे तो हेल्प आ ही जाती है ना। अब इस यहाँ href में क्या करना है, अपने CSS का पाथ देना है, और पाथ हमारे लिए क्या है, CSS अपना CSS का फाइल क्या है, common.css। बस इतना कर लो, एक लाइन से आपकी एक CSS फाइल कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आप अब आएंगे तो देखिए आपकी सारी CSS अप्लाई हो गई हैं। ऐसे में क्या होगा कि अब आप ये CSS किसी अदर पेजेस पे भी यूज कर सकते हैं, जबकि इसके पहले अगर सारी CSS यहीं पे लिखी थी तो हमें क्या करना होता, अगर हम कोई नया पेज ले लेते तो उस पर सारी CSS फिर से लिखनी पड़ती सेम इफेक्ट के लिए, जो कि आज हम लोग शायद ले भी, न्यू पेज ले भी। तो इससे क्या होता है कि रीयूजेबल हो जाते हैं हमारे CSS के कोड्स भी। ठीक है, तो ये रहा कनेक्शन। जिन्हें कोई भी कंफ्यूजन है वो इसे अच्छे से समझें, और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप गूगल से उठाएं सिंपल, नहीं तो यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलता है, लिंक क्लिक करें, सिर्फ पाथ देना है, आपकी CSS की फाइल कनेक्ट हो जाएगी, और जो कुछ भी कोड आपने यहाँ पे किया था वो सीधे आपको अपनी CSS के फाइल के अंदर कर देना है, बस दैट्स ऑल। चलिए, इतना सब तो आज के लिए बेकार रहा, ये सब आप में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। अब यहाँ से आपको मैं कुछ नई चीज़ें बताता हूँ। एक चाहे तो न्यू पेज ले लें, एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, इसका नाम क्या ले लें, कुछ ले लेते हैं basics.html। ओके, अब यहाँ भी हमें क्या करना होगा, पहले तो अपना HTML का बेसिक फॉर्मेट ले लेना है, इसके अंदर लिंक जनरेट कर देना है, लिंक CSS के लिए, और यहाँ पे CSS/this। ओके, बस हो गया, हमारी ये CSS की फाइल यहाँ भी कनेक्ट हो गई, और ये सारे इफेक्ट्स भी आ जाएंगे अगर मुझे यूज करना होगा तो, और नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं। फिलहाल हम लोग अब यहाँ पे समझते हैं कि हमारी जो कोडिंग के स्ट्रक्चर्स है ना वो क्या होते हैं। सबसे पहला, आप कोई भी कंटेंट जब रखते हैं उसका प्रॉपर एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कहीं भी रख दिया, बस रख दिया, रख देने से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक यहाँ पे डिव ले रहे हैं, और अगर आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जो हेडर वाला एरिया है मैं सेम रख देता हूँ, तो सेम कोड यहाँ पे कर दिया, क्योंकि हेडर हर जगह सेम चाहिए तो हमने यहाँ भी लगा दिया।
तो बेनिफिट क्या हुआ एक्सटर्नल सेसेस से, मुझे इनके कोड नहीं लिखने पड़ेंगे और इसका इफेक्ट मुझे इस पेज पे भी देखने को मिल जाएगा अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो, है ना। तो ये मेरा एडर यहाँ पे आ रहा है। ओके, मुझे कोई भी सीएसएस नहीं लिखना पड़ा, बट ऑन पेज होता तो मुझे यहाँ भी इसके लिए कोड लिखना पड़ता। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कोड डिव। बेसिकली हम लोग डिव को समझेंगे, इसके बिहेवियर को समझने वाले हैं। अब डिव के लिए आपको पता है कि हम लोगों ने पिछली बार ये स्पेसिंग लेने के लिए एक कंटेनर बनाया था, तो उस कंटेनर को यहाँ भी रख लेते हैं, क्लास कंटेनर, जो जिस भी नाम से यहाँ पे क्लास होगी ये वाली, वही सेम यहाँ पे भी रखेंगे ताकि यहाँ पे स्पेसिंग अपने आप आ जाए। ठीक है, हाँ क्यों नहीं आया। ओके, वो आईडी है, कंटेनर एक्चुअली में आईडी है। मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये वर्क करने लगा। कंटेनर यहाँ पे हमने आईडी बनाया है तो वहाँ भी हमें आईडी लेना पड़ेगा। ओके, चलिए इतना तो हमारी बेसिक सेटिंग्स पुरानी वाली रही। अब हम लोग आगे देखते हैं न्यू। अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ बनाई थी और लेफ्ट में बॉडीज को रखे थे, काम तो हो गया था, बट आपको बाद में दिक्कत आई थी जब मैंने ये नीचे वाला बॉडी बनाने की कोशिश किया था, तो ये इसके अंदर चला जा रहा था और उसको हम लोग बहुत कोशिश किए, सही नहीं कर पाए, तो मैंने कुछ जुगाड़ करके इसको कर तो दिया था, बोला था बाद में बताऊंगा। तो चलिए आज हम समझते हैं कि अगर हमें कोई बॉडीज को लेफ्ट या राइट रखना है तो कैसे रख सकते हैं। हम यहाँ पे एक डिव ले रहे हैं और इसका यहाँ पे क्लास, ये क्लास है, मैं इसे देता हूँ चाइल्ड। एक टाइप से मैं चाइल्ड्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे सीएसएस के अंदर डॉट चाइल्ड। क्या देंगे, पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि ये मुझे दिखाई दे बैकग्राउंड कलर, क्योंकि डिव का एक्चुअली में अपना कोई कलर होता नहीं है। तो आप देखिए अगर मैं इस वाले टैब पे आऊँ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि विड्थ तो हमने दिया है, हाइट कुछ नहीं दिया है, इसलिए इसको प्रॉब्लम है। हाइट भी देंगे तभी वो दिखाई देगा। तो चलिए 60 px की हाइट दे देते हैं, pc नहीं px। तो आप देखिए यहाँ पे ये 60 px की हाइट पे हमें दिखाई दे रहा है हमारी बॉडी। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमें ये ज़रूरत थी कि ये बॉडी बहुत ज़्यादा इसके साथ पास में आ जा रही है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सीएसएस की क्लास भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ आईडी लगाया, देन इसमें क्लास भी आप ले सकते हैं। और क्लास में क्या कर सकते हैं कि हम इसमें एक पैडिंग लगा सकते हैं कि भाई जो पैडिंग टॉप से आपको कितना हो जाए 30। ये एक क्लास बनाई है, इतना देने से कुछ नहीं होगा जब तक इसको सीएसएस में नहीं डिफाइन करोगे, है ना। पैडिंग टॉप 30 को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट पैडिंग टॉप 30, और इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी पैडिंग टॉप 30 px। ओके, तो आप नोटिस करेंगे कि इस पे पैडिंग भी आ गई है। देखो इस वाले प्रोजेक्ट पे मुझे पैडिंग नहीं चाहिए थी तो मैंने क्लास नहीं लगाई, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट पे मुझे पैडिंग चाहिए तो मैंने पैडिंग ले ली। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो बॉडीज हैं ये एक छोटे छोटे कंटेंट्स में आए, जैसे हमने पिछली बार इस बॉडी में लिखा था, इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया था एप्पल, और इसकी मैंने कुछ सेटिंग्स कर दी थी, जैसे कि चाइल्ड जो हो वो टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन से सेंटर कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में रहेगा बट हॉरिजेंटली। ठीक है, समझते चलिएगा, कुछ कुछ न्यू टर्म्स आएंगे उनको आप समझते चलिए। मैंने कहा था कि जब मैं अब आगे के 2 लेक्चर्स लूँगा उसमें बहुत सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज भी कवर होंगी, तो जहाँ भी न्यू टर्म्स आता है उसको अच्छे से समझते चलें। कि जैसे आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट में होता है,
उसको आपको सेंटर में करना है तो आपको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। वर्टिकली अलाइनमेंट भी होता है बट वो डायरेक्ट नहीं होगा, अभी हम करके दिखाते हैं आपको ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे। देखो अब आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि सर इसको आप वर्टिकल भी सेंटर कर दें, तो आप सीएसएस में आएंगे और एक प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करेंगे वर्टिकल अलाइन, फिर क्या मिडिल होता है बहुत कुछ होता है, मिडिल कर दिया, इफेक्ट आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, ऐसे नहीं वर्क करता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए फिर आपको डिस्प्ले जो होगा ना उसको चेंज करना पड़ेगा। डोंट वरी, ये मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ। टेबल रो आई थिंक लेंगे तब हो जाएगा, नहीं हुआ। टेबल से ये कुछ यूज बहुत ज़्यादा नहीं होता, टेबल सेल हुआ ना। ये अभी वर्टिकल अलाइन हो गया बट ये 100% नहीं रहा। हाँ आपका काम हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, कुछ भी देके अपना काम तो कर ही सकते थे 200 px या 100%, है ना। यूँ मैं इसको 100% कर दूँ, 100% वर्किंग नहीं है, 100% वर्क नहीं कर रहा है। पिक्सेल्स में देने पे ये काम कर रहा है क्योंकि ये टेबल सेल एज अ टेबल ये वर्क कर रही है, जो हम लोगों ने टेबल पढ़ा था। क्योंकि टेबल के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली आप सेंटर कर सकते हैं। फिलहाल देखो ये सब मैं अभी हटा दूंगा, आपको समझाने के लिए बता रहा था कि आप अगर कभी भी वर्टिकल सेंटर करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले को टेबल सेल करना पड़ेगा, तभी ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। बट हमें ना इसको एज ए टेबल नहीं बनाना है, नॉर्मल ही रखना है, फिर कैसे कर पाएंगे, है ना। ऐसे केसेस में जब आपको टेबल अपने ये बॉडी को एज ए टेबल सेल नहीं बनाना है, टेबल सेल बहुत से लोग बोलेंगे कि दिक्कत क्या है, बना देते हैं ना। दिक्कत क्या है, बना देते हैं। दिक्कत है थोड़ी सी क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है वो एज ए टेबल नहीं होने वाला है। टेबल में क्या होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं, रो 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 फिर कॉलम चलेंगे। ऐसा हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप बनाने को बना सकते हो, प्रोजेक्ट सही चलेगा, बट चूंकि हमारे कोड का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, ठीक है। वो एक टाइप का जुगाड़ ही है, लेकिन यहाँ पे हम टेबल सेल यूज नहीं करेंगे। देखो एक चीज होती है लाइन हाइट, जैसे हमारी हाइट होती है ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और होती है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है कि हर एक लाइन की हाइट डिसाइड कर देता है। जैसे अभी आप हाइट देख रहे हो सिर्फ इसकी इतनी है, और कोई भी कंटेंट जब हम यहाँ लिखते हैं तो वो अपनी लाइन के सेंटर में होता है, वर्टिकली सेंटर में होता है। जब भी कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाता है तो वो अपनी लाइन के वर्टिकल सेंटर में होता है। तो अगर हम इसकी लाइन हाइट को भी 60 कर दें, जैसे ये हमारा टोटल बॉडी का हाइट है, इसी तरीके से हम अपने इस टेक्स्ट की लाइन को भी 60 कर दें तो भी ये हमारा टेक्स्ट सेंटर्ड हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको लाइन हाइट दे दें, लाइन हाइट कितना दे दें, 60 px, 60 px, तो ये सेंटर्ड हो गया। बट ध्यान ये रखना है कि ये सिंगल लाइन में काम आ सकता है। जैसे ही आप अगर डबल लाइन कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डबल लाइन में एक एक लाइन की हाइट हमने 60 px कर दी है। अब देखो ये सेकंड लाइन हो गई, क्या हुआ, ये कंटेंट इसके बाहर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि इसकी टोटल हाइट तो 60 ही है, और जो हमारे एक लाइन जनरेट हो रही उसकी भी हाइट हमने 60 कर दी है। तो जो दूसरी लाइन बनेगी इसके नीचे ही तो बनेगी। दैट मीन्स लाइन हाइट, एक लाइन की हाइट होती है, दैट
अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जो ये एक एक लाइन लिखी हुई है, इनकी हाइट को भी आप सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइन हाइट। इसलिए जब सिंगल लाइन की कोई डेटा को आपको सेंटर्ड करना हो तो आप लाइन हाइट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन के डेटा को सेंटर्ड करना है तो उस केसेस में आप स्मार्टली टेबल सेल का यूज करें, या फिर अगर केवल ऊपर वगैरह से सेंटर्ड करना है तो वहाँ पे आपको पैडिंग से भी काम हो जाएगा। बट हाँ, एक्चुअली सेंटर बनाना है तो फिर आपके पास मल्टीपल लाइन वाले सेंटर को सेंटर करना है, देन आपको टेबल सेल का यूज करना पड़ेगा, जो अभी इसके पहले मैंने बताया। बट मेरे केस में हम केवल सिंगल लाइन लिखने वाले हैं, तो हमने अपना काम लाइन हाइट से कर लिया है। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मल्टी लाइन है तो आपको टेबल सेल बनाना होगा, बट टेबल सेल भी ना डायरेक्ट नहीं बनाई जाती, आगे हम लोग उस पर भी काम करेंगे। टेबल सेल को और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा आगे के आने वाले ट्यूटोरियल्स में, लेक्चर्स में। तो अभी हम लोग लाइन हाइट पे काम करते हैं। ये हमारा हो गया सेंटर्ड। आप फॉन्ट वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह आप पढ़ चुके हैं। फॉन्ट साइज 20px, फॉन्ट वेटेज वगैरह भी दे सकते हैं, वो सब आप जानते हैं। फॉन्ट वेटेज बोल्ड कर देना है तो ये बोल्ड हो जाएगा, बोल्डर हो जाएगा, जो कुछ भी आप करना चाहें। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये अभी भी विड्थ इतना है, तो आपको मैंने कल बोला था कि इसका डिस्प्ले ना जो है इनलाइन कर दो। डिस्प्ले क्या कर दें, इनलाइन, तो ऐसा आ जाएगा। लाइन हाइट वगैरह भी सब कुछ गायब हो गई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज की मिसिंग। ठीक है, इनलाइन करते ही हमारी सारी प्रॉपर्टीज मिस हो गई। समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ पे थी? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ हमने पैडिंग दे रखा है। हाँ, तो प्रॉब्लम है ना, अगर हम इस चीज को ना समझे तो काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इनलाइन का यूज कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे किसी भी बॉडी को, चूंकि इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है 100% विड्थ, तो अगर मैं इसकी विड्थ 100px रखना चाहता हूं तो मैं रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200px भी रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई दूसरा भी एप्पल यहाँ पे लगाओ, तीसरा भी लगाओ, चौथा भी लगाओ। चलो, मेरी रिक्वायरमेंट है कि 4 बॉक्सेज आए इन दिस रो। इस पूरी स्क्रीन में 4 बॉक्स आने चाहिए, ना कि एक दूसरे के नीचे। तो कल के सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनलाइन लेते, डिस्प्ले को इनलाइन करते, बट वो सही नहीं है इस कंडीशन में। अब आप 4 लें या 5, मान लेते हैं कि हम लोग 5 लेते हैं, 5 ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 5 लेते हैं। ओके, इन पांचों को आपको अगर इनलाइन में करना है, एक ही रो में रखना है, तो आपको यूज करना चाहिए डिस्प्ले इनलाइन नहीं, फ्लोट। फ्लोट 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 की एक प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट राइट नन, बहुत सारे होते हैं, बट अपने को हम यहाँ यूज कर सकते हैं फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट, ज्यादातर यूज किया जाएगा। दोनों में अभी करके दिखाता हूँ। फ्लोट लेफ्ट जैसे ही लेंगे आप, आपकी सारी बॉडीज इनलाइन अभी भी हो गई विथ सेम प्रॉपर्टी, जो कि इसमें नहीं हो रही थी। इसमें क्या हो रहा था कि सारी प्रॉपर्टी आपकी गायब हो जा रही थी। ये स्पेसिंग भी तब आएगा जब पैडिंग यूज करेंगे, हमने यहाँ पे पैडिंग यूज ही नहीं किया है, और ये अभी भी उसी तरीके से बना हुआ है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इस पूरे स्क्रीन में ये पांचों आने चाहिए। इसके पहले मैं आपको नहीं, हाँ, इस पूरे स्क्रीन में ये पांचों आने चाहिए,
वो चीज़ करने के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए, 5 या 6 ले लेते हैं अभी आपके लिए तो ज़्यादा आसान होगा आई थिंक, छोड़िए 4 ले रहे हैं हम, 4 लेते हैं तो टोटल स्क्रीन का विड्थ कितना होता है 100%। अभी इसको पिक्सल में आप देंगे ना तो इसी तरीके से कंफ्यूज रहेंगे कि किसी की साइज, किसी की स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा होगा, किसी की स्क्रीन का साइज बहुत छोटा होगा। तो हो सकता है कि आप लोगों के लैपटॉप में ये स्पेसिंग बहुत ही कम बची हुई हो और आपको लगता है कि ये जो हमने 200 लिखा है विड्थ, इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेंगे तो आपके लिए अरेंज हो जाएगा। बट जब आप अपना प्रोजेक्ट लाइव करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी स्क्रीन के रेजुलेशन पे चल रहा हो, वो मल्टीपल स्क्रीन के रेजुलेशंस पे चलेंगे। तो आपको ऐसा कोड करना पड़ेगा जो सब जगह सेम वर्क करे, ना कि केवल आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको आप जितने बॉक्सेस बनाना चाहते हैं 100 को उतने से डिवाइड कर दें। अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 और इसको हम कर देते हैं परसेंट। 25% अगर हम कर देते हैं तो आप देखो हमारी ये एक्चुअल स्क्रीन के साइज में आ गया। अगर आपको यहाँ पे मार्जिन देना है तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आपको पता है मार्जिन, बट मार्जिन 1% का देते हैं, परसेंट में देते हैं, क्योंकि जब आप पिक्सल में देंगे ना किसी चीज को तो वो खराब हो जाएगी। आप देखो मैंने 1% का दिया तो क्या हुआ, ये टूट के नीचे क्यों आया, पता है क्यों आया, इसलिए आया कि 1% का मार्जिन सब में लगा और टोटल 25 तो हमने इस पे रखा था। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 100 और प्लस 111 ये, तो जो इस समय एक्चुअल साइज बन रही है वो 104% बन जा रही है, 104%। तो 104% नहीं लेंगे बल्कि हम यहाँ पे इसको 24 कर देंगे। दैट मीन्स 1% इधर दे दिया मार्जिन और 24% यहाँ पे रखा। तो आप देखिए आपका ये बॉडी एकदम परफेक्ट बना। जितना आप मार्जिन देते हैं, पैडिंग देते हैं, उतना आपको विड्थ कम करनी पड़ती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली दोनों जुड़ के ओवरऑल विड्थ कैलकुलेट की जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे 1% का मार्जिन लिया तो 24%, यहाँ पे 1% कम भी करना पड़ा सारे में से, तभी ये बनेगा कंप्लीट। तो अब आपके लिए ये सही है, सही है, बट देखो ये गलत है अभी भी, गलत है। कैसे, देखते हैं कैसे। हमने क्या किया, फ्लोट। अच्छा फ्लोट की एक और प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ। एप्पल 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ और 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये बॉडी, पहली बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है, लेफ्ट से शुरू हो रही है, लेफ्ट से शुरू हो रही, सारी बॉडीज लेफ्ट से शुरू हो रही हैं। लेकिन आप चाहते हैं एप्पल 1 यहाँ हो, एप्पल 2 यहाँ हो, 3 यहाँ हो, 4 यहाँ हो। दैट मीन्स आप पहली बॉडी को राइट से शुरू करना चाह रहे हैं। ऐसे केस में आपको फ्लोट जो है ना उसको राइट सेट करना पड़ेगा। जो हमने फ्लोट लेफ्ट सेट किया है उसको हमको राइट सेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फ्लोट राइट सेट करेंगे तो आपकी पहली बॉडी राइट से शुरू होगी, राइट से सारी बॉडीज राइट से शुरू हो रही हैं, है ना। इसका एक और यूज होता है कि मान लीजिए आपके पास सिंगल बॉडी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। सिंगल बॉडी है तो आप देखिए राइट यूज किया तो ये बॉडी कहाँ पे आई है, राइट में आई है। और अगर हमने इसे लेफ्ट में रखा होता जैसा कि पहले था तो ये बॉडी यहाँ पे आती। तो इस तरीके के भी कभी कॉन्सेप्ट आएंगे तो आप इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। बाकी मैं अभी ये आपके लिए 4 बॉडी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड रिक्वायरमेंट है
कि मैं एक और बॉडी नीचे बनाना चाहता हूं, अभी शायद सही बन जाए बट उसको मैं खराब भी करके दिखाऊंगा। एक और बॉडी बनाता हूं div, और इसको हम देते हैं क्लास, इसका नाम दे देते हैं सेकंड बॉडी। ठीक है, एक सेकेंड बॉडी की क्लास ले लिया और इसको यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं डॉट सेकेंड बॉडी। इसका एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर चलो ब्लू वायलेट कोई कलर हमने दे दिया। इसका हमें हाइट भी देना पड़ेगा ना, तभी तो दिखाई देगा। हाइट दिया, हाइट कितना दे दिए 100 px, ओके 200 px कुछ भी दे सकते हैं। क्या देखने को मिला ये देखने को कि मेरी ये बॉडी जो यहाँ कहीं से शुरू होनी चाहिए थी वो यहाँ से शुरू हो रही है ना प्रॉब्लम? बोलोगे कि यस है, बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली में है, जब भी आप कोई भी बॉडी फ्लोटिंग करते हैं ना, तो ये जैसे हमारा यहाँ पे कंटेंट था तो हमने एक एक्स्ट्रा बॉडी रखी थी इसको, नहीं तो मेरा बॉडी इसके पीछे जा रहा था, वैसे ही यहाँ भी हो जा रहा है। ऐसे में प्रॉब्लम आ गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन एक होता है, जब भी आप ध्यान रखो जैसे ही आप बॉडी को फ्लोट करा देंगे आपका नीचे वाला कंटेंट इसके पीछे चला जाएगा। और ये सल्यूशन नहीं है कि आप यहाँ पे आए और एक और ड्यू ले ले ब्लैंक कितने का 60 px। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि ये बॉडीज कम ज़्यादा हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्स्ट्रा बॉडी कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी, जबकि हेडर के केस में वो कम ज़्यादा नहीं होगा, जो है वो वही रहेगा। तो ऐसे में क्या करना होता है, जब भी कोई भी बॉडी की आप फ्लोटिंग करें उसको एक स्पेशल ड्यू के अंदर ही रख के करें। कैसे? डिव एक लें, पहले एक डिव लें, इसके अंदर ही अपने जितने भी फ्लोट वाली बॉडीज हैं जिनको भी आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं उसको इसके अंदर रखें। रखने से क्या सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, समझते हैं। देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये जो बॉडी है इसकी विड्थ तो 100% होती है हमें पता है, लेकिन हाइट इसकी भी 0 होती है। तो आप कहोगे कि अच्छा सर आपने एक चीज बताई थी कि इस पे एक क्लास ले लेते हैं जिसका हाइट नहीं मिन हाइट सेट कर देते हैं। मिन हाइट से क्या होगा कि 30 px कर देंगे तो मिनिमम 30 रहेगा, उसके बाद कंटेंट बढ़ेगा तो उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जितनी इसकी हाइट होगी उतनी इसकी भी हाइट हो जाएगी और ये वाली बॉडी इसके नीचे से शुरू होगी फिर तो। हाँ ठीक है, सोच तो बढ़िया रहे हो, ट्राई करके देख लेते हैं ना। फर्स्ट बॉडी ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई ही तो करना है अपने को। देखते हैं, जो आपने दिमाग लगाया उसको देखते हैं। ये आपका कहना था कि सर हाइट देंगे तो फिक्स हो जाएगी, जैसा कि हम हाइट दे दें और 20 px कर दें तो हम देखेंगे कि हमारी ये बॉडी 20 px नीचे से तो शुरू हुई। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी और ये मान के चलते कि हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी हाइट है ना। पता हो जाएगा तो उतना ही कर दोगे, बट प्रॉब्लम ये होगी कि बाद में अगर ये किसी रीजन से छोटी बड़ी हुई, जैसे स्क्रीन छोटी होती है तो कंटेंट बढ़ते हैं ना। ऐसे केसेस में हम मान के चलते कि मुझे ये बॉडी की हाइट नहीं पता है, हमने 20 कर दिया, बट मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम मिन हाइट दे दें तो ये बॉडी बड़ी हो जाएगी,
हाइट में तो फिक्स रहेगी। तो ठीक है सर, कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। यहाँ पे हमने किया मिन हाइट, क्या लगता है हो गया? कुछ नहीं हुआ, जैसा है ना वैसा ही रहेगा। कोई और जुगाड़? नहीं है, नहीं है, अभी तक जानते ही नहीं हो। यही सब तो अपने को समझना है। बाद में आप इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये ऐसे ही ऊपर ऊपर नीचे होता रहेगा और परेशान हो जाओगे कि सर डिजाइन नहीं बन रही है। और कभी कभी होता क्या है कि हम लोग अपने लैपटॉप पे तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हाइट 60 की है, बाद में ये बढ़ जाती है किसी दूसरे कंप्यूटर पे। फिर आप क्या करोगे? तो दूसरे के सिस्टम पे खराब चलेगा, आपके सिस्टम पे सही चलेगा, ऐसा भी हो जाता है। इन्हीं चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, इन्हीं को समझना है कि ये सब प्रॉब्लम अपने साथ कभी ना आए। जब आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता होंगे तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। पहली कंडीशन, जब भी आप फ्लोट यूज करें उसको किसी ना किसी बॉडी के अंदर लेके रखें। अब इस बॉडी की पावर कुछ नहीं है, मैं ये सही कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग एनी क्लास, केवल उस बॉडी के टैग से ही। क्योंकि ये जो बॉडी है ना हमारे उस हाइट या मीन हाइट से बड़ी छोटी नहीं हो रही है। वो बड़ी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है ना वो फ्लोटेड है। अगर मैं डायरेक्ट कोई कंटेंट लिखा होता, डायरेक्ट बी आर करके लिखा होता, आपको दिखाता हूं, मैं डायरेक्ट बी आर करके लिखा होता तो आप देखो ये बॉडी शुरू हुई ना नीचे से मेरी ब्लू वाली, तो अपने आप ये बॉडी बढ़ सकती थी। यहाँ हाइट या मीन हाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया, ये खुद ही बढ़ जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने क्या यूज किया है, फ्लोट यूज किया है अपने अंदर के कंटेंट में, और ये फ्लोट की वजह से इस पीछे वाली बॉडी को, भले ही वो मेरी फ्लोट वाली बॉडी जिसके अंदर ही है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये जो फ्लोट वाली बॉडीज हैं इसके अंदर ही हैं, बट ये फ्लोट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने बाहर की बॉडी को भी बड़ी नहीं होने देती है। तो इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय डायरेक्ट तो नहीं किया जा सकता। इसका एक सोल्यूशन ये होता है, आपको इस पे कुछ नहीं करना है, आप एक्स्ट्रा सीसेस लगा सकते हैं अगर कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे पैडिंग वगैरह इनके बीच में देनी है तो वो आप लगा सकते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई भी डेटा फ्लोट में बनाएंगे उसके बाहर आपको एक मेन बॉडी रखनी पड़ेगी। बट ये बॉडी भी अपने आप बड़ी नहीं होगी, तो आपको एक दूसरी सेटिंग करनी होगी। ये जब आपके सारे फ्लोट वाले डेटा खत्म हो जाएं, जैसे मैं एक और कर दूं ना, 5th कर दूं, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। हाँ, इस पे हमने क्या किया, मार्जिन लेफ्ट लिया है, मैं मार्जिन 10 टॉप से भी कर देता हूँ 5px या 10px। ओके, 10 हाइट हमेशा पिक्सल में देनी है, विड्थ परसेंटेज में देना है, बस इस चीज़ को ध्यान रखते रहिएगा। तो अभी देखो मेरी अभी भी नीचे वाली ही बॉडी है, ये ब्लू वाली जो आप देख रहे हो, ये जा रही है, कितनी भी बड़ी छोटी हो जाए ये इसके ऊपर ही जा रही है। दैट मीन्स मेरे ये जो हमने आउट वाली बॉडी लिया ना, ये वाली बॉडी बड़ी नहीं हो रही है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आपको सिंगल रो में दिखेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, और प्रॉब्लम भी ये है कि जो हमने ये बॉडी लगाई ये बड़ी नहीं हुई, जिस वजह से हमारी ये वाली बॉडी यहीं से शुरू हो रही है। अब बहुत से लोग एक्साइटेड होंगे कि सर बता दो, बहुत देर से पका रहे हो। तो पका नहीं रही हूँ, आप लोगों को इसको समझना होगा थोड़ा सा, जिन लोगों को देर से समझ में आता है ना कि कोडिंग है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि जब भी आपकी सारी फ्लोट की बॉडी खत्म हो जाए, सारी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, जितनी भी हो, जब वो फ्लोट की बॉडी खत्म हो जाए तो आप एक और डिव ले लें और इसमें एक सीसेस सेट करनी पड़ेगी जिसको आप कॉमनली बना लें क्लास, इसका नाम क्लियर
क्लियर लिखने से अभी कुछ नहीं होगा, आप देखना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्लियर कुछ भी लिख दो, क्योंकि क्लियर माने कुछ नहीं होता है। क्लियर तो एक क्लास में नहीं, जब तक हम CSS में नहीं डिफाइन करेंगे क्लियर का क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। और क्लियर एक बहुत पावरफुल क्लास आप बना लो, जब भी आप फ्लोट कहीं भी यूज करिए वहां पे इस क्लियर को डालते चाहिए। क्लियर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्लियर एक प्रॉपर्टी है जिसको आप सेट करना होता है बोथ, बोथ मतलब बोथ, बोथ दोनों तरफ से। एक बार ये CSS में सेट करके रख दीजिए, फिर जहां भी आप फ्लोट यूज कीजिए उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा डिव लेके उसमें क्लियर सेट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, इनका जो भी इफेक्ट होगा उसको क्लियर कर देगा। बोथ सेट किया है तो दोनों साइड से कर देगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। अब आप देखो क्या हुआ कि हमारी बॉडी इसके नीचे से शुरू हुई है ना। ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज़्यादा आएगी, अगर आप इसको नहीं समझें तो आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे एक और डिव लिया, चाइल्ड लिया, देखो कंटेंट नीचे आया बॉडी नीचे गई, कंटेंट नीचे आया बॉडी नीचे गई। और अगर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्जिन चाहिए बॉटम से, तो आप इस पे भी एक क्लास ले सकते हैं। फर्स्ट बॉडी जो मैंने बताया था, फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी पे आप एक क्लास की स्टाइल सेट कर दें जिसमें हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है मार्जिन बॉटम कितना 10 px। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे भी 10 px का एक आ गया स्पेस। अब आपके समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहीं नहीं थी, प्रॉब्लम इस बॉडी में थी। इसकी हाइट अपने आप नहीं बढ़ रही थी क्योंकि इसके अंदर के जो कंटेंट थे वो फ्लोटेड थे, और फ्लोटेड कंटेंट का इफेक्ट खत्म हो सकता है अगर हम क्लियर बोथ CSS की प्रॉपर्टी को यूज करें। क्लियर बोथ, अब इस क्लियर बोथ को चूंकि बार बार यूज करना है तो हम डायरेक्ट एक क्लास बना लिए जिसका नाम रख दिए क्लियर, और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम क्लियर बोथ यूज करते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, आई थिंक आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आई होगी, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए आप किसी वेबसाइट के प्रोजेक्ट को जब एक्सपेक्ट करते हैं ना, इंस्पेक्ट में जाके, तो आपको बहुत ज़्यादा बार बार उसके अंदर डिव यूज हुए होते दिखते हैं। डिव यूज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिव यूज करना चाहिए। आपको लगेगा कि हम सारा कुछ यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर आप सही से स्टडी किए होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा सारा एक ही डिव से नहीं कंट्रोल हो सकता है। चाइल्ड डिव बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, तब जाके हमारा कोई भी एक लुक प्रॉपर तैयार होके आता है। तो डिव्स बनाने पड़ते हैं, बिना डिव के आपका तो लुक इससे भी आ रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने बेवजह का फर्स्ट बॉडी बनाया, क्लियर बनाया, बेवजह है ना, बट बेवजह नहीं है, ये प्रॉपर सही तरीका यही है। अब चलिए, ये तो हो गए थे फिक्स वाले जिसमें हमारी अगर बॉडीज बढ़ती हैं तो ये वाली बॉडी अपने आप नीचे चली जा रही है। अब आप इसको चाहे जितना बार कर लें, फुली मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, तो देखिएगा ये 3 लेवल पे भी जाएगा और अपन को दिखेगा डाउन होते हुए, दिखा ना, 3 के बाद भी ये नीचे गया। आप बनाते ना तो ये आपकी बॉडी यहीं से शुरू होती, कंटेंट सारे नीचे चले जाते हैं। आप प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ को समझ लिए तो आपको CSS में डिज़ाइन जो आप बनाएंगे वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, अदरवाइज ऐसे ही ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती चलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं।
इसके अंदर भी कुछ इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जब भी हम फ्लोट लेंगे तो उसके बाहर एक बॉडी जरूर लेंगे। तो मेरे पास एक बॉडी ऑलरेडी है। अब हम ये गलती नहीं करेंगे कि डायरेक्ट फ्लोट लगा दिए, ये हमें पहले से ही क्लियर है। चाहे मुझे एक फ्लोट लगाना हो या 10 फ्लोटेड बॉडी लेनी हो, पहले उसको एक मेन बॉडी के अंदर रखना है, उसके बाद ही हम कोई इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ही मेन बॉडी है, इसके अंदर मेरे पास फ्लोटेड बॉडी आने वाली है। फ्लोटेड बॉडी आने वाली है, कैसे आने वाली है? एक डिव लिया, क्लास लिया, सेकंड चाइल्ड बनाया, और क्या करेंगे, आपको सिखाना है ना, तो इसको मैं अभी कॉपी कर ले रहा हूँ। क्यों कॉपी कर रहा हूँ? ताकि सेम प्रॉपर्टी आ जाए। कॉपी करने से कुछ स्पेशल तो होगा नहीं, सेकंड चाइल्ड पे भी सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी। और अगर मैंने यहाँ पे भी सेम चीज लिख दी तो क्या होगा? सेम यहाँ पे भी बन गया। बट अब की बार ना सेम नहीं रखेंगे, अब की बार सेम नहीं रखेंगे। क्या हटाएंगे इसमें से? सब हटा रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज बहुत तेज हो जाते हो। बैकग्राउंड कलर रहने दें, हाइट बस ठीक है, बैकग्राउंड कलर रख दिया मैंने। अरे विड्थ भी ले लो, विड्थ कितना होगा? 24%। मार्जिन लेफ्ट रहना पड़ेगा 1%। मार्जिन टॉप लेना पड़ेगा, कितना था 5 10 था, तो 10px इतना तो रखना ही पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ भी रहा होगा। चलो, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। हमने हाइट और लाइन हाइट हटा दिया, यहाँ पे हाइट और लाइन हाइट थी। अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको दिखाता हूँ कुछ कि भाई अब ना आप क्या करो कि पैडिंग दे दो, मुझे पैडिंग दे दो 10px की, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आएगी तो सोल्यूशन ढूंढेंगे उसका। 10px की पैडिंग लिए तो देखिए ये हमारी बॉडी यहाँ पे आ गई है। अब इसके अंदर 4 बॉडी तो सेट नहीं हो पाएंगी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कभी भी का मतलब कभी भी जब हॉरिजेंटली कोई विड्थ डिसाइड करनी होगी तो आप उसको परसेंटेज में देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टाइम px लिख दिया, दैट मीन 10 px की दोनों तरफ से पैडिंग हो गई, तो गलत हो गया ना। हमको 1% देना पड़ेगा। कल समझाया था कि 2 बार जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे भी 1% और कम करना पड़ेगा। तो ये बॉडी हमारी आई थिंक 1%। ओके, अभी 1% नहीं कम करना है, 2% कम करना है। अब पूछोगे क्यों? इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना इन चीज़ों की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम मार्जिन लेफ्ट दे रहे थे तो 1 टाइम केवल एक ही तरफ से मार्जिन लग रहा था 1% का। अभी यहाँ पे क्या है, लेफ्ट से भी लग रहा है, राइट से भी लग रहा है, तो टोटल कितना परसेंट का यहाँ पे पैडिंग लग गया? 2% का। 1% इधर से और 1% इधर से। इसीलिए ये बॉडी अभी भी बाहर गई, भले ही हमने यहाँ पे 1% कम कर दिया था, क्योंकि ये जो है दोनों तरफ से पैडिंग लगा दे रहा है। तो आपको यहाँ पे टोटल 2% कम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर आपका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, आप अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो। बनाने को तो आप कैसे भी बना लेंगे, बट जो सही तरीका है, जो कंपनियां आपसे चाहती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं, वो यही है। तो ऐसे ही बनाना होता है। बाकी आपको अगर ये सब चीज़ें गलत लगें तो आप अपना तरीका ढूंढ लीजिए, बाद में सीखिएगा जब आप ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल
इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सबका सिलेक्शन होगा और सबको जॉब मिलेगी। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, हमने 1% किया, आप इसको ना पॉइंट में भी ले सकते हैं। जैसे 0.5 कर दूं अगर मैं, तो मेरा काम 5% 0.5 पे भी हो गया और मुझे यहाँ पे केवल 1% का ही डिफरेंस मिला। तो अब मैं 23% लिख सकता हूँ, 1% इसका और इन दोनों का मिला के 1%। तो आप देखो अभी भी ये ठीक है। तो आप पॉइंट में भी ले सकते हैं, बट जितना भी लेंगे उतना यहाँ कम करना होगा टोटल कैलकुलेट करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? लॉरेम से। लॉरेम 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 80 क्या है? गलत है। रेम 80। देखो ये बॉडी यहाँ तक एक्सटेंड हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्लोट अपने अंदर की बॉडी को अपने आप बढ़ा लेता है, अंदर की बॉडी को अपने आप बढ़ा लेता है ना। तो ये बॉडी बड़ी हुई, ये बॉडी इसलिए नहीं बड़ी हुई, दो गलतियां हमने कर रखी हैं। पहला, ये क्लियर नहीं लगाया है, और दूसरा सेकेंड बॉडी की हाइट फिक्स है। अगर फिक्स हाइट होगी तो आप ये देंगे तो ये काम नहीं करेगा, है ना, ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसकी हाइट को मिन हाइट कर रखा है, सेकेंड बॉडी की हाइट जो है ये मिन हाइट है, तो ये अभी भले काम कर रहा है, लेकिन आप देखना अभी नहीं करेगा जैसे ही दूसरी बॉडी हम लगाएंगे। कब? ओके, यहाँ पे हमने फ्लोट तो दिया ही नहीं था, इसीलिए तो वो काम कर रहा था। ये फ्लोटेड बॉडी है ही नहीं, है ना, तो इसलिए जैसे ही मीन हाइट लिया तो बाहर वाली बॉडी बड़ी हो गई। अब जब हम अगर ये सेकंड चाइल्ड को फ्लोट में डाल देंगे, अभी तक हमने फ्लोट नहीं लिया है, फ्लोट लेफ्ट या राइट आप कुछ भी करेंगे, तो आप देखो ये पीछे वाली बॉडी छोटी, ये बॉडी बाहर, भले ही हमने मीन हाइट दिया था, अब ये बड़ी नहीं होगी। जब तक फ्लोटेड बॉडी नहीं थी तो ये अपने बाहर वाली बॉडी को बड़ी कर रही थी, जैसे ही हमने फ्लोट किया ये बॉडी अब बड़ी नहीं हो रही है। तो उसका एक सोल्यूशन यही है कि आप यहाँ पे आए और यूं लगा दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें।